वो भाजपा से जोड़ते हैं अपनी पार्टी को। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है ये भाजपा की पार्टी है। आप इस पार्टी के नुमाइंदे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये सारी भाजपा? पार्टियां यहाँ भाजपा की पार्टियां हैं, क्योंकि जो केंद्र में जिसकी सरकार होती है, ये छोटा स्टेट है, यहाँ मिलिटेंसी की प्रॉब्लम है, एक तरफ से पाकिस्तान है, तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो केंद्र के साथ इंगेज तो करती है। कौन सी पार्टी इंगेज नहीं करती? नेशनल कॉन्फ्रेंस भी करती है, पीडीपी भी करती है। तो तमाम ये अटकलें जो जो ये इल्ज़ाम है, मुझे लगता है ये सही नहीं है। पार्टियां, दिल्ली की सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो सभी पार्टी से मिलजुल के स्टेट को आगे ले जाना चाहते हैं। नहीं कहा इससे पहले जो महिला विंग मैं के। ये नहीं कहा, जी। मेरा ये कहना है कि पार्टी की तैयारी, पार्टी राजनीतिक रूप से जम्मू खित्ते में काम ही नहीं कर रही। जो एक संगठन करता है, जो एक जो पार्टी राजनीतिक को दल एक काम करता है, करना चाहिए। बिल्कुल, और वो एक दफ्तर तक सीमित है, ग्राउंड पे कोई जा नहीं रहा है, क्योंकि वो जाएगा क्या लेके? उसके पास एजेंडा होना चाहिए। अगर आज भारतीय जनता पार्टी काम करती है ज़मीन पे, तो उनके पास एक एजेंडा है। ऐसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस काम कर रही है, ऐसे ही और कांग्रेस काम कर रही है। वो लोग, उनके पास पार्टी का एक एजेंडा है ना, वो लोगों के पास वो लेके जा रहे हैं। लोग इसको पसंद नहीं करेंगे, इसको करेंगे, पर सिर्फ कश्मीर की बात होती है, जम्मू की हित की बात नहीं की मैं ये कह जाती रहा है। हूँ, बात तो जम्मू की हित की करने से नहीं कोई रोक रहा है। बात कर सकते हैं, हम भी कर रहे हैं आपके सामने, मैं आज भी कर रहा हूँ, पहले भी की। पर उनका फोकस कश्मीर पे है। उनका उनका जो जो उनकी सोच है, वो कश्मीर को लेके है। देख रहे हैं किनार न्यूज़ अपडेट। मैं हूं आपके साथ गौरव बिनोत्रा। इस वक्त अगर हम बात करें तो खास बातचीत पर हमारे साथ विक्रम मल्होत्रा जी हैं, जो कि अपनी पार्टी के एक जनरल सेक्रेटरी थे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम नहीं कह सकते कि ये अपनी पार्टी के हैं, क्योंकि आज सुबह ही इन्होंने अपनी पार्टी के पद से जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है। अब आखिरकार क्या रीज़न रहे थे वो तो हम नहीं जानते, लेकिन जानने के लिए इस वक्त विक्रम मल्होत्रा साहब हमारे साथ आए और इनसे जानने का प्रयास करेंगे हम। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जी। सर, इतना बड़ा एक आपको ओहदा मिला था, जनरल सेक्रेटरी थे आप। क्या ऐसे रीज़न रहे कि आपको जो है वो अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा? देखिए, जहाँ तक इस्तीफ़े की बात है, वो तो मैं अपनी प्रेस रिलीज़ जो मैंने आपको भेजी है, उसमें भी वाज़ेह किया है, क्लियर किया है कि एक जो रोड मैप एक राजनीतिक दल का होता है, और एक जो परिपक्वता एक राजनीतिक दल में होती है, वो कहीं ना कहीं यहाँ उसकी कमी थी। और रोड मैप जो था, खासकर मैं बोलूँगा जम्मू रीजन के लिए, वो मिसिंग था। और हम बहुत समय से इसका आग्रह भी कर रहे थे लीडरशिप से कि हमको, हमारे वर्कर जो हैं, जो आगे नीचे ग्रास रूट लेवल पे वर्कर हैं, उनको भी दिशा देने की ज़रूरत है। और वो लोग भी दिशाहीन थे। और जो लीडरशिप थी, वो भी केवल दफ्तर आने तक और दफ्तर से जाने तक में सीमित थी। ग्राउंड पे, ज़मीन पे कहीं काम नहीं हो रहा था। और वो ज़मीन पे काम न होने की वजह से जो आम जनमानस से जुड़ाव जो है, वो पार्टी का नहीं हो रहा था। आप भी बहुत देर से कवर कर रहे हैं अपनी पार्टी को, आपने देखा होगा कि किस तरह से लोगों का एक हुजूम उमड़ा था जब पार्टी नई बनी थी और जम्मू में दफ्तर खुला था। और सैकड़ों लोग जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का हिस्सा बने, सभी लोगों ने उसमें मेहनत करी। पर आज वो सब लोग कहाँ गए? क्योंकि उनको कोई डायरेक्शन नहीं थी, उनकी कोई इंगेजमेंट नहीं थी। उनको एक पार्टी इस तरह से ऑपरेट जब करती है, वो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर, जो मतलब आज हैं कल नहीं है, जो टेंट लगा के, जैसे कंपनियां आती हैं यहाँ फ्लैट बेचने के लिए, और फिर टेंट उठा के सामान बंद करके वापस चले जाती हैं, उस तरह की अप्रोच अगर आपकी रहेगी, अगर आपको संगठन, क्योंकि मैं संगठन का आदमी रहा हूँ, मैं संगठन में काम किया है, और ओहदे मैटर नहीं करते। मैटर ये करता है कि आप जो करते हैं, अगर आप राजनीति में हैं, तो आप लोगों के लिए क्या काम आ सकते हैं, आप लोगों की क्या भलाई कर सकते हैं, और लोगों के जो सोच है, जिस सोच के साथ आपके साथी पार्टी में जुड़ते हैं, उनका उनका भविष्य क्या होता है। खाली मेरे भविष्य की बात नहीं है, जो मेरे साथ मेरे साथी अपनी पार्टी में आए थे, जो अलग अलग वार्ड से थे, उनका भविष्य क्या होता है। उनको जब अपना भविष्य अंधकार में लगता है, कल उनमें से बहुत सारे साथियों ने कॉरपोरेशन के इलेक्शन लड़ने हैं, उनको तो एक रोड मैप चाहिए, उनको तो पार्टी की एक दिशा चाहिए, तो वो कहाँ से लड़ेंगे, वो कहाँ से जीतेंगे? और जब पार्टी की तैयारी ही नहीं है चुनाव को लेके जम्मू खित्ते में, तो एक सोच भी नहीं है, तो उसके चलते एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे अहित के साथ साथ मेरे साथियों का भी अहित हो रहा है। और जो हम बात
जिस तरह से रखना चाह रहे हैं वो शायद पार्टी का के एजेंडा में ही नहीं है। आपने कहा कि पार्टी की तैयारी नहीं है अभी विधानसभा के चुनावों के लिए। मैंने ये इससे नहीं पहले कहा। इससे पहले जो महिला विंग मैं के ये नहीं कहा, मेरा ये कहना है कि पार्टी की तैयारी, पार्टी राजनीतिक रूप से जम्मू खित्ते में काम ही नहीं कर रही। जो एक संगठन करता है, जो एक राजनीतिक दल करता है, बिल्कुल, और वो एक दफ्तर तक सीमित है, ग्राउंड पे कोई जा नहीं रहा है, क्योंकि वो जाएगा क्या लेके? उसके पास एजेंडा होना चाहिए। अगर आज भारतीय जनता पार्टी काम करती है ज़मीन पे तो उनके पास एक एजेंडा है। ऐसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस काम कर रही है, ऐसे ही और कांग्रेस काम कर रही है। वो लोग, उनके पास पार्टी का एक एजेंडा है ना, वो लोगों के पास वो लेके जा रहे हैं। लोग इसको पसंद नहीं करेंगे, इसको करेंगे, पर अपना तो जो उनकी रोड मैप है वो तो है। यहाँ वो रोड मैप मिसिंग था। इससे पहले महिला विंग की अगर हम बात करें तो उनकी जितनी महिलाएं हैं उन सब ने भी इस्तीफा दिया। आज आपने दे दिया, तो अब आने वाले दिनों में जब विधानसभा के चुनाव यहाँ पर होंगे तो आपको लगता है कि अपनी पार्टी जो है वो बाकी ऑपोजिशंस की पार्टी को टक्कर दे पाएगी जम्मू कश्मीर में? यहाँ कैंडिडेट ही नहीं है तो टक्कर कहाँ से देंगे? यहाँ तो मैं वही तो आपसे बोल रहा हूँ कि पिछले 2 साल में ये तैयारी ही नहीं की गई कि कहाँ लोगों को तैयार किया जाए। और तैयारी कोई, ये चुनाव लड़ना एक नई पार्टी के लिए कोई बच्चों का खेल नहीं होता। यहाँ इतनी पुरानी राजनीतिक दल हैं, जो 70-75 साल पुरानी यहाँ पार्टीज़ हैं, आज़ादी से पहले की भी हैं, और वो सारे राजनीतिक दल यहाँ काम कर रहे हैं। तो वो राजनीतिक दलों के साथ अगर आपको टक्कर लेनी है तो आपको कोई नई चीज़ लेके आनी है। और नई चीज़ हम लाए थे, हमने उसको अपनी पार्टी को उस तरह से लोगों के सामने रखा। पर अनफॉर्चुनेटली दुख की बात है कि जो हमारी लीडरशिप थी वो उसको कैरी अलॉन्ग नहीं कर सकी, और कहीं ना कहीं एक विजन जो लोगों को देना था वो नहीं दे पाए। जी विक्रम सर, अगर हम बात करें तो आप एक दिग्गज लीडर हैं जम्मू कश्मीर के। तो कांग्रेस में जब आप थे तब भी आप जनता के साथ नज़र आते थे, अपनी पार्टी में भी आप जनता के साथ नज़र आए। अब जनता जानना चाहती है कि आखिरकार अब जो आने वाले दिनों में आप कौन सी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, वो जनता जो है वो जानना देखिए, चाहती है। हमारे सारे साथी आप जैसे देख रहे हैं, सुबह से यहाँ आ रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, और आने वाले कुछ दिनों में हम सबके साथ बैठ के एक साझा बैठक करके एक फ़ैसला लेंगे जो सबके हित में होगा, जो प्रदेश के हित में होगा, जो जम्मू के हित में होगा, वो फ़ैसला लेंगे, आपको बताएंगे। क्या लगता है आपको कि अपनी पार्टी जो है वो सिर्फ, क्योंकि इससे पहले जब महिला विंग की जब महिलाओं ने यहाँ पे रिज़ाइन दिया था तो उन्होंने भी आरोप लगाया था कि यहाँ पर जो है वो सिर्फ कश्मीर की बात होती है, जम्मू की हित की बात नहीं की मैं ये कह जाती रहा है। हूँ, बात तो जम्मू की हित की करने से नहीं कोई रोक रहा है। बात कर सकते हैं, हम भी कर रहे हैं आपके सामने, मैं आज भी कर रहा हूँ, पहले भी की। पर उनका फोकस कश्मीर पे है। उनका उनका जो जो उनकी सोच है वो कश्मीर को लेके है। और हम को जम्मू में रहना है, हमको जम्मू, हमने जो ये कदम उठाया था एक कश्मीर बेस्ड पार्टी के साथ जाने में, वो आसान फैसला उस वक्त भी नहीं था। और उस वक्त भी ये था कि देश हित में फैसला लिया था, क्योंकि कश्मीर बेस्ड पार्टी थी। कोई कश्मीर बेस्ड पार्टी और कोई देश के आगे चलने को तैयार नहीं थी 370 के बाद। तो उस वक्त देश हित में हमने फैसला लिया, और वो फैसला ऐसा, हमको उम्मीद नहीं थी कि उस फैसले पे हमको 2 साल बाद दुख होगा, या हमको इस तरह से पार्टी छोड़नी पड़ेगी कि पार्टी जो वादे उस वक्त बुखारी साहब जी के द्वारा किए गए थे, उन वादों पे मुझे लगता है कहीं खरी पार्टी नहीं उतर पाई। और कुछ लोग उस पार्टी में ऐसे लीडर हैं कश्मीर बेस्ड जो कंट्रोल करना चाहते हैं। देखिए, कश्मीर जम्मू की बात करने से कोई रोकना एक बात है, जम्मू कश्मीर से बैठ के जम्मू की पॉलिटिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करना वो दूसरी बात है। वो हरगिज़ मंजूर नहीं होता किसी भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी को कि आप कश्मीर से बैठ के जम्मू को कंट्रोल करेंगे। अगर पार्टी प्रेसिडेंट हों, पार्टी चलाएं, वो एक अलग बात है, पर जो रोज़मर्रा के यहाँ काम है, जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जो लोगों के काम होने हैं, वो तो यहाँ के लोगों के पास उतनी ताकत। और ऐसे बात नहीं कि छोटे लीडर नहीं है, हमारे तो बहुत सीनियर लीडर, एक फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जम्मू खित्ते से, पर उनको कहीं रोल ही नहीं दिया गया। कोई तो रोड मैप नहीं था, तो रोल नहीं था। जी, बुखारी साहब के साथ आपकी कोई बातचीत हुई हो इस्तीफा देने के बुखारी बाद? साहब के साथ मेरी अच्छी बातचीत है, कोई ऐसी बात नहीं, उन्होंने बहुत सम्मान दिया है, और हम उस सम्मान का हमेशा आदर करेंगे। आज कोई बात हुई नहीं, उन्होंने आज इस्तीफे कोई को बात लेकर? आज कोई बात कोई बात नहीं है। नहीं। तो अब आने वाले दिनों में आप जल्द ही जो है वो लोगों को इत्तला करेंगे कि आप किस पार्टी को ज्वाइन ज़रूर करने वाले ज़रूर हैं। बताएं। तो विक्रम मल्होत्रा जी इस वक्त हमारे साथ थे और हम आपको बता दें कि अपनी पार्टी से जो है वो इस वक्त इस्तीफा दे चुके हैं। एक सवाल मेरा आपसे रहता है, कुछ लोग जो हैं वो भाजपा से जोड़ते हैं अपनी पार्टी को, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है ये भाजपा की पार्टी है। आप इस पार्टी के नुमाइंदे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये सारी भाजपा? पार्टियां यहाँ भाजपा की पार्टियां हैं, क्योंकि जो केंद्र में जिसकी सरकार होती है, ये छोटा स्टेट है, यहाँ
मिलिटेंसी की प्रॉब्लम है, एक तरफ से पाकिस्तान है, तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो केंद्र के साथ एंगेज तो करती है। कौन सी पार्टी एंगेज नहीं करती? नेशनल कॉन्फ्रेंस भी करती है, पीडीपी भी करती है। तो तमाम ये अटकलें जो जो ये इल्ज़ाम है, मुझे लगता है ये सही नहीं है। पार्टियां, दिल्ली की सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो सभी पार्टी से मिलजुल के स्टेट को आगे ले जाना चाहते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर हम बात करें तो अपनी पार्टी से जो है वो अपनी पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी का एक पद था इनके पास, उससे जो है वो आज ये इस्तीफ़ा दे चुके हैं और साफ तौर पर यही कहा है कि आने वाले दिनों में मेरी जितनी भी जनता है मैं उनको जल्द से जल्द इत्तला करूंगा कि अब आने वाले दिनों में मैं किस पार्टी के साथ जुड़ना चाहता हूं। और आप जनता अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इनसे पहले महिला विंग की अगर महिलाओं की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा दिया, लेकिन आज एक बड़े चेहरा थे, दिग्गज लीडर थे जम्मू कश्मीर के विक्रम मल्होत्रा जी। आने वाले दिनों में अब कौन सी पार्टी को जो है ये चुनते हैं वो एक बड़ा सवाल है, अब वो देखना होगा। लेकिन आप जनता अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिलहाल आप देखते रहिए चिनार न्यूज़ अपडेट दीपक मनास के साथ। जय हिंद।